हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने फंडामेंटल राइट पे डाला था और आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिली है। उसका अगला वीडियो कल यानी कि 30 जुलाई को आप तक पहुंचेगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपके जीएस मेंस के फोर्थ पेपर के रक्षा और प्रौद्योगिकी का भी ये टॉपिक है। जी हाँ, आज बात हम करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल डील की। और ये बात हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आज यानी 29 जुलाई को भारत में फ्रांस में जो ये डील हुई थी आज के 4 साल पहले, उसकी आपूर्ति होने वाली है, यानी कि राफेल विमान की आज आपूर्ति होने वाली है। यद्यपि औपचारिक रूप से इसकी आपूर्ति की शुरुआत पिछले वर्ष रक्षा मंत्री जी के दौरे के साथ हो गई थी, जिसमें उन्हें पहला विमान है वो मिल चुका था। लेकिन आज वो बाकी विमानों की आपूर्ति होने वाली है, और इसके लिए जो एयरबेस चुना गया है वो अंबाला एयरबेस चुना गया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर अंबाला को ही क्यों चुना गया है। लेकिन इसके और डिटेल या इसके और पक्षों को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले हम इसके तकनीकी और फैक्चुअल पक्षों को एक बार समझ लें, यानी कि जो इसके तकनीकी पॉइंट्स हैं और साथ साथ में जो इसके और भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उसको एक नज़र में देख लेना आवश्यक होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं इसकी क्या क्या खास बात है। दोस्तों, राफेल जो विमान है, अगर इसके निर्माता कंपनी की बात करें तो उसका नाम है द असॉल्ट एविएशन। आप जानते हैं ये डील फ्रांस से हो रही है। अगर इस विमान की कैटेगरी की बात करें तो ये मल्टी रोले लड़ाकू विमान है। जिस समय इसकी डील फाइनल हुई थी उस समय यानी कि आज के 4 साल पहले फिनेंशियल ईयर 2013 के हिसाब से इसकी जो कार्यक्रम लागत थी वो 62.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। हालांकि वर्तमान में इसकी कीमत में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अगर इसकी और भी बातों को जानकारी करें तो इसमें डसॉल्ट राफेल नामक इंजन लगा हुआ है। इसका जो विंग है वो कैनर डेल्टा ने निर्मित किया है। मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और ये एक लड़ाकू विमान है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर पर आवर है। साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता 3700 यानी कि 3700 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में 2500 राउंड की फायरिंग करने की क्षमता रखता है। यह विमान परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है, यानी कि एटॉमिक वेपन्स कैरी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके साथ ही साथ विमान के दोनों स्कैल्प मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, इससे ये लैस है। हवा और ज़मीन पर मार करने वाली 30 mm की गाइडेड मिसाइल भी इसमें लगाई गई है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो ये आज के दौर में अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और उन्नत उपकरणों से लैस है। दोस्तों, अगर इस विमान की थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो ये जो रक्षा सौदा है साल 2017 में भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ था सितंबर के महीने में, और पिछले वर्ष भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को पहला लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से हैंडओवर कर दिया गया था। आज के डेट में यानी कि आज की तारीख में ये जो हमारे पास लड़ाकू विमान आ रहा है इसको हम अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाले हैं और वहाँ तैनाती इसकी होने वाली है। जाहिर है कि आपके जहन में सवाल हो रहा होगा कि अंबाला को ही क्यों चुना गया है। तो इसके 2-3 गहरे कारण हैं। पहला कारण ये है कि अंबाला सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। साथ ही साथ दूसरा कारण इसका ये है कि यहाँ पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत की मिसाइलों में एक बहुत
अधिक मारक क्षमता वाली और उन्नत मिसाइल है, उसकी तैनाती ऑलरेडी अंबाला एयरबेस पर हुई है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि यहाँ से भारत के दोनों बड़े सीमावर्ती देशों यानी चीन और पाकिस्तान, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी डिफेंस चैलेंज बने हुए हैं, इनकी सीमाएं भी काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसके अंबाला में तैनात किए जाने के पीछे ये 3 कारण अहम हैं। दोस्तों, अंबाला में राफेल जो है उसकी कुल संख्या 18 तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 15 विमान जो हैं वो प्रॉपर मार करने के लिए या जहां पे भी डिफेंस जरूरत होगी उसको पूरी करने के लिए हैं, और इसमें 3 विमानों को प्रशिक्षण हेतु तैयार किया जा रहा है, यानी कि 15 को प्रॉपर वर्क में इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग वॉर या किसी भी डिस्टर्बेंस या किसी भी अलग फेस ऑफ की जगह पे, लेकिन 3 को अभी प्रशिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर हैंडल किया जा रहा है और उनकी तैनाती हो रही है। अब आइए इसके कुछ और बिंदुओं को समझ लेते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा की चीज़ ये रहा है वो ये रहा है कि इसकी डील को लेकर के करप्शन के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं, और ये देखा गया 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि विपक्ष ने स्पेशली कांग्रेस पार्टी द्वारा इसको काफ़ी मुद्दा बनाया गया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मसला पहुँचा था। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कहीं ना कहीं इसकी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा रहा। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा जो बड़ा पॉइंट था वो यही था कि इसकी डील को लेकर के जो प्राइसेस थी उसको लेकर के कुछ करप्शन की बातें आई थी सामने। तो अभी वर्तमान में इसकी क्या है स्थिति, कितने रुपए में ये फाइनल हुआ है, ये अगर हमको समझना है तो ज़रा हम इसकी पूरी लागत को और एक बार इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इसको समझ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत है वो अभी जो फाइनल हुई है वो 3,402 मिलियन यूरो डॉलर की है। यूरो डॉलर में आपको याद रखना है, यूरो में याद रखना है, क्योंकि फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि 36 जो राफेल हमको मिल रहे हैं उसकी कीमत 3402 मिलियन यूरो है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसमें और भी अलग अलग पक्षों पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको देखें तो इसमें जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं उस पर 1800 यानी कि 1800 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जलवायु के हिसाब से इसको तैयार करने में 1700 मिलियन यूरो एक्सपेंडिचर इस पर हुआ है। तो इसीलिए वर्तमान में आज के दिन इसकी जो कीमत है वो एक राफेल की 1600 करोड़ रुपए है। तो भारत की मुद्रा के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1600 करोड़ रुपए इसकी कीमत फाइनल हुई है। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये भारत में कितना उपयोगी होने वाला है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये तकनीकी रूप से इतना सक्षम है और इतना अत्याधुनिक है कि ये हमारे डिफेंस सिस्टम में एक लैंडमार्क साबित होने वाला है और ये बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। दोस्तों, अगर हम इसके तकनीकी पक्षों पर एक नज़र और डालें और ये समझने की कोशिश करें कि मिलिट्री इंपॉर्टेंस की दृष्टि से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई गई हैं, तो इसमें बताया ये जा रहा है कि मेटेओर मिसाइल इसमें लगाई गई है जो कि एशिया में अभी तक किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि चीन के भी पास नहीं है। यानी कि एशिया में भारत के पास इस मिसाइल से लैस जो विमान है यानी राफेल विमान, ये भारत इकलौता देश होगा। इसके साथ ही साथ इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटेओर मिसाइल जो कि तैनात हुई है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसमें यह भी है कि एक और मिसाइल तैनात की गई है जिसका नाम है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल हवा से सतह में मार करने वाली है। इसके अलावा इसमें एक और मिसाइल लगाई गई है माइका मिसाइल जो है वो एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि इसमें दोनों हवा में भी और सतह में भी
मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ इसकी स्पीड, इसकी पावर, कैरिंग कैपेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए सारी अत्याधुनिक सुविधाएं और उपकरण लगाए गए हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा विमान है जिसका मल्टी लेवल पर यूज है, यानी कि आप ये देख पा रहे होंगे कि मिसाइल से लेकर के एटॉमिक वेपन्स को कैरी करने तक की जो चीज़ें हैं वो सब इस विमान द्वारा संभव हो पाएंगी। तो इसीलिए ये भारत की रक्षा प्रतिरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और रक्षा विशेषज्ञों की राय ये है कि राफेल जो विमान भारत को मिल रहा है, इससे भारत की रक्षा स्थिति काफ़ी अहम और निर्णायक होने वाली है और साथ ही साथ हमारी सभी रक्षा चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है। दोस्तों, हमारे इस चैनल की एक सबसे बड़ी जो कमिटमेंट है वो ये है कि हम इस चैनल पर वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड है और इस दौरान हम दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो हमारी भाषा ऐसी हो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के बच्चों के लिए ग्राह्य हो और साथ ही साथ हम यहाँ से जो भी कंटेंट रिलीज कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आशा है कि हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी से आप लाभान्वित हो रहे होंगे और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोस में भी आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।